बुद्धिमान की तरह विचार करें, लेकिन बात आम लोगों की ही तरह करें। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है, अद्भुत है। अगर लोग अपनी चाल से आपके मूड को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप उनके शक्तिहीन दास हैं। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। फूंक मारकर हम दीप को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र है, उनका एक ही सार है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसकी दूसरे के लिए कामना भी मत करो। हमें सब कुछ साफ साफ चाहिए। साफ पानी, साफ हवा, रास्ता साफ, प्रेम साफ, माहौल साफ, राजनीतिक साफ। मगर अक्सर चूक जाते हैं हम करने में अपने मन को साफ। अपने आप को जब छोटा समझते हैं तो समस्या बड़ी दिखती है। इसलिए अपने मन को सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे समझे, जिससे समस्या का प्रभाव हम पर नहीं पड़े। अच्छे विचार मेहमान जैसे हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जब समस्या आए तो निराश मत होइए। उसका अंत आपकी उम्मीद से सुंदर हो सकता है। हंसते हुए लोगों की संगत परफ्यूम की दुकान की जैसे होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूम महका देती है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। यदि आपके पास अच्छे विचार हैं तो वे आपके चेहरे से सूरज की किरणों की तरह चमकेंगे और आप हमेशा सुंदर दिखेंगे। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। मौन किसी मानव की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। इंसान कहता है कि टूटी चीजों को मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूटकर क्यों मंदिर जाता है? एक व्रत करे, किसी की गलती कमजोरी औरों को नहीं सुनानी, और अगर दूसरे सुनाने आए तो उन्हें कहे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आजकल मेरा व्रत चल रहा है। हम ये वाली बातें नहीं सुनते। माचिस किसी दूसरों चीज को जलाने से पहले खुद को जलती है, और गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, या दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। कितना भी आप अच्छा घर बना लें, कितना भी पैसा कमा लें, अपनी खुशी की कितने भी व्यवस्था कर लें, जब तक आप खुद के अंदर से अच्छा विचार नहीं एक्टिवेट करेंगे और खुश होना नहीं चाहोगे, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। नीयत साफ है और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। ईश्वर को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी याद से स्वयं के व्यक्तित्व में आया सुंदर बदलाव उसके होने का साकार प्रमाण है। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो बढ़ेगा। चौथा, जहाँ उलझो वही सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। शब्दों का प्रयोग बेहद सावधानी से करिए, क्योंकि शब्द ही है जो आपके पारिवारिक और संस्कार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी बुरा करो। अगर आप सामने वाले की गलती होते हुए भी माफ कर देते हैं तो वास्तव में आप उससे बड़े हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हैं। ध्यान रखें, आपका हर एक संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरे में तलाश रहा है। जीवन में सभी लोग
किसी न किसी के भरोसे जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा कभी टूटे ना। घड़ी कितने भी महंगी हो किंतु समय को वश में नहीं कर सकती है। इसी तरह आदमी कितना भी ताकतवर हो कुदरत को वश में नहीं कर सकता है। तूफान आनी है तो आएगा, बारिश हो रही है होगा, ठंड मौसम आनी है तो आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है उस पर संकट आने पर उसकी सहायता भगवान अवश्य करते हैं। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं पर सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी से एक ही बात सीखिए, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो जाए पर सुगंध न जाए। जोर से बोलना कमजोरी दर्शाता है, धीमी आवाज से कही गई बात हर दिल को प्रभावित करने की ताकत रखती है। ज्ञान धन से उत्तम होता है क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक शमशान बना लो जहां आप उसकी गलती को जला सको। किसी मनुष्य में बुराइयां देखना बहुत ही आसान है और अच्छाइयां देखना उतना ही मुश्किल। हम जो दूसरों में देखते हैं वही लोग हम में देखते हैं, तो कोशिश करें कि हम दूसरों की केवल अच्छाइयां ही देखें। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है और जीवन में अगर संस्कार व मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। विश्व पीकर भी शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप भी वरदान बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा पाता है। स्वयं विचार करें, इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगते हैं। मृत्यु से अगर डर लगता है तो जीवन को जीना सही करें क्योंकि मृत्यु के समय जीवन में किए गए गलत कर्म डराते हैं। जब गलत कर्म नहीं तो डर भी नहीं। तन की मैल के लिए तो कई साबुन है मगर मन की मैल धोने के लिए सिर्फ अच्छी सोच की जरूरत है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही अपने हाथ में ना हो किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो अपने ही हाथ में है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। हमारे चरित्र की रचना हमारे संस्कारों के अनुसार होती है और संस्कार की हमारे विचारों के अनुसार होती है। अगर आपकी सोच आपके विचार सब भी नहीं होंगे तो आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लें, कितने भी साज सज्जा कर लें, आप सब भी नहीं दिखेंगे। आपके संस्कार आपके विचार आपकी सभ्यता को प्रकट कर ही देंगे। जिससे परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन है तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। माफ करना और शांत रहना सीखो, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। स्वयं बदलो, यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। जीवन में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति हमें उतना दुखी नहीं करता जितना दुखी हमें हमारा मन करता है। अतः सबसे पहले अपने मन को संभाले, सभी चीजें खुद ब खुद संभल जाएगी। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो। आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए। केवल सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं चाहता। अपने सौंदर्य को परखने के लिए आईने को नहीं, अपने वर्तमान को देखें, वही आपको बताएगा कि आप कितने सुंदर हैं। जिसने आपको दुख दिया है उसे माफ कर दो, उनके लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए, क्योंकि याद रखने से केवल आपको दुख ही होगा। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। हमारे प्रिय दोस्त, हमारे प्रिय मित्र, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।